नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती के अवसर पर आयोजित युवा चेतना दिवस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से युवाओं के साथ संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही राज्य में युवा आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। इसके लिए बजट का प्रावधान भी हो चुका है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से राज्य के युवाओं ने संवाद स्थापित करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। लखनऊ में होने वाले उत्तरायणी मेले का शुभारंभ करने के लिए बागेश्वर से बाबा बागनाथ की दिव्य ज्योति रवाना हो गई है। मेला कमेटी के 4 पदाधिकारियों का दल सोमवार को बागेश्वर पहुंचा। मंगलवार सुबह विधि विधान से बाबा बागनाथ की पूजा अर्चना के बाद ज्योति लेकर रवाना हो गया। लखनऊ के पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में 14 जनवरी को मेला शुरू होगा। गत वर्षों से जो है लखनऊ में एक कुमाऊं महापरिषद था। कुमाऊं महापरिषद से आज पर्वतीय महापरिषद, जिसके अध्यक्ष इस समय गणेश चंद्र जोशी, महामंत्री श्री महेंद्र सिंह रावत जी के गणेश चंद्र जोशी की अध्यक्षता में इस बार उत्तरायणी कौतिक 2021 का आगाज़ होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों को यहाँ लखनऊ से बागनाथ जी की ज्योति लेकर जो है लखनऊ पहुँचना है। 14 तारीख से वहाँ उत्तरायणी कौतिक का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें हम हर वर्ष की भांति इस बार भी बागनाथ महाराज की जो है ज्योति लेकर जो है इसका शुभारंभ करेंगे। और भगवान बागनाथ जो है लखनऊ में रह रहे हमारे सभी उत्तरांचल भाई बहनों का जो है कल्याण करें। इसी भावना के साथ हर वर्ष हम लोग यहाँ से दीप प्रज्वलित करके मेले का शुभारंभ करते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के जिला मुख्यालय पर्यटक स्थल चोपता समेत करीब 80 गांव जल्द ही पुलिस क्षेत्र से जुड़ेंगे। इस संबंध में अब जल्द शासन आदेश भी जारी हो जाएगा। रुद्रप्रयाग पहुंचे प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। जनसंवाद कार्यक्रम में जिले के दूरस्थ थाना क्षेत्र उखीमठ, गुप्तकाशी और अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिन्होंने डीजीपी अशोक कुमार के सामने अपनी समस्याएं रखी। कहा है कि वो विक्टिम ओरिएंटेड बने, लोगों के साथ मिलकर पुलिसिंग करे, पुलिस संवेदनशील बने, पुलिस जवाबदेह बने, पुलिस की व्यवस्था पारदर्शी हो। ये सारा मेरा प्रयास है। और अभी तक हमने कुछ कदम भी उठाए इस दिशा में, और बहुत सारी चीज़ों को मैं ऑनलाइन करते जा रहा हूँ। आगे और बढ़ाएंगे, जैसे इवन पोस्टमार्टम तक को हम ऑनलाइन कर दें कि लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइन मिला करें। तो ये धीरे धीरे हम पुलिस को मॉडर्न, स्मार्ट, टेक्नोलॉजिकल से भी बनाएंगे और ज़्यादा जवाबदेह, ज़्यादा पारदर्शी बनाएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर विकासखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर स्वामी विवेकानंद की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। नेहरू युवा केंद्र में स्वामी विवेकानंद पर स्लोगन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के 3 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में दीक्षा कार्की पहले स्थान पर रही, गुंजल डसीला दूसरे और नेहा रावत तीसरे स्थान पर रही। विवेकानंद जी थे, वो युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जैसे कि हर साल हम 12 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाते हैं। इस दिन युवाओं में उनके जो विचार थे उनको जागृत किया जाता है। इसके जैसे आज हमने नेहरू युवा केंद्र की ओर से एक प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें हम लोगों ने अपने विचार रखे। उनके जो स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे उनको खुद में लाने का एक स्पष्ट ली, एक प्रेरणा अपने अंदर ली है। और हम सरकार से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसी स्कीम्स जैसे कि जो विवेकानंद जी थे उनके जो विचार हैं हमें बहुत ज़्यादा जागरूक करते हैं। इस पर निबंध प्रतियोगिता भी आज राज्य स्तर पर कराई गई है। ऐसी प्रतियोगिताएं आगे को भी कराई जानी चाहिए। पिथौरागढ़ जिले में कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को परखने के लिए मंगलवार को दूसरे चरण का पूर्वाभ्यास किया गया। जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 25 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 3 सेंटर जिला मुख्यालय में हैं। इन सभी 25 केंद्रों में 25-25 लोगों पर टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। सीएमओ ने बताया कि जिले के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा नहीं होने से वहां वैक्सीनेशन में कुछ परेशानियां हुई। उसमें जिले में 25 सेंटर बनाए गए थे। 25 सेंटरों में हर सेंटर में 25 आदमियों का ड्राई रन में वैक्सीनेशन किया जाना था, जिसमें से 3 सेंटर हमारे जिला अस्पताल, एसटीडी क्लिनिक और महिला अस्पताल को हमने वेब कैम के थ्रू मुख्यालय से भी जोड़ा था। तो सारी जगह व्यवस्था संतोषजनक पाई गई और सारे लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। कहीं कहीं इंटरनेट की प्रॉब्लम पाई गई, उसके लिए ऊपर लिखा गया है कि उनका जो है अगर ऑफलाइन हो सकता है तो बहुत बढ़िया है। दिल्ली से मुनस्यारी जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस का टायर चलते चलते फटने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना सोमवार की है, जहां पंखुथल सड़क में अचानक चलती बस के आगे का टायर फट गया, लेकिन चालक ने बिना किसी घबराहट के बस को अपनी कार्यकुशलता से नियंत्रण कर लिया। इस दौरान बस में 15 यात्री सवार थे।
पिथौरागढ़ में ज्वेलर्स की दुकान से खरीदारी के बहाने एक महिला दुकानदार के सामने ही सोने के आभूषण चुराकर फरार हो गई। व्यापारी को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाद में गिनती के दौरान जब आभूषण कम मिले तो व्यापारी ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला। महिला सोने के आभूषण की चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आगामी कुंभ मेला नजदीक आ चुका है, मगर कुंभ के कई कार्य अभी भी अधूरे पड़े हैं, जिसको उत्तराखंड सरकार और मेला प्रशासन जल्द पूरा करने का दावा कर रहा है। प्रेस क्लब हरिद्वार के महामंत्री धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में कुंभ होने से कुछ चिंता का विषय है। मकर संक्रांति का स्नान कुंभ से जोड़कर देखा जा रहा है। अब फरवरी में कुंभ स्नान को शुरू करवाने की बात की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना नोटिफिकेशन के कुंभ की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। वो आम कुंभ नहीं है, अपने आप में विशेष कुंभ है। कोरोना काल में कुंभ पड़ने जा रहा है और चूँकि अगर पहले की बात करें 2010 में जब यहाँ पर महाकुंभ मेला हरिद्वार में हुआ था तो उस समय इन दिनों पूरी एक स्नान जो 14 मकर संक्रांति का जो स्नान होने वाला है 2 दिन बाद में, वो शाही स्नान था और पूरी तैयारी हो चुकी थी। सभी अखाड़े सज गए थे। पूरे जो महामंडलेश्वर नगर हैं, जो गंगा के किनारे जितने भी हैं बस्तियाँ, सब महाराज आ गए थे। बड़े बड़े देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे और आभा इस समय सज गई थी। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अखाड़ों ने और राज्य सरकार ने पहले तय कर रखा है कि फरवरी में स्वरूप तय होगा कि कुंभ अब कैसा होगा। तो उसी लिहाज से तैयारी चल रही है, थोड़ी धीमी गति से तैयारी चल रही है। हमने 86 से कुंभ हम देख रहे हैं और ये जो कुंभ है 2021 का वो बिल्कुल उससे भिन्न है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोविड-19 है उसकी आड़ भी ली जा रही है, क्योंकि और सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हजारों लोगों के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। आगामी कुंभ को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से इस कोरोना काल में संपन्न किया जाएगा। इसी को लेकर हरिद्वार के भल्ला कॉलेज ग्राउंड में बुधवार को आईजी कुंभ संजय गुंजाल ने पुलिस ब्रीफिंग की। संजय गुंजाल ने कहा कि मकर संक्रांति का स्नान कुंभ में पड़ने वाले स्नानों की तर्ज पर करवाया जाएगा। हालांकि अभी कुंभ की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। ये ऑलरेडी उत्तराखंड में एक पोर्टल है जिसमें उत्तराखंड आने वाले जितने भी बाहर से आने वाले व्यक्ति है वो रजिस्ट्रेशन में अपनी रजिस्ट्रेशन या अपने पंजीकरण कराते हैं। और वो कोई पास नहीं है, जस्ट एक पंजीकरण कराया जाता है ताकि हमें जो लोग आ रहे हैं उनका डिटेल प्राप्त हो सके और उस बेसिस पे हम अपनी, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से चाहे हेल्थ के लिहाज से, उसकी व्यवस्थाएं प्रॉपर कर सके। टिहरी जिले के प्रतापनगर विकासखंड के अंतर्गत ओखलाखाल बारात घर में जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में क्यूआरटी कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर खाद, बीज, कृषि यंत्र, दवाओं का वितरण एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालयी छात्रों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत स्कूल बैग भी वितरित किए। क्यूआरटी कैंप में जन सुनवाई के दौरान 66 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 4 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। यहाँ पर अभी जब तक हम लोग बैठे थे तो कम से कम 50 शिकायतें आ गई थी। शिविर अभी भी जारी है। तो इसमें से अधिकांश जो पेंशन संबंधी है और जैसे कि कुछ मनरेगा के काम होने हैं तो वो मौके पे ही उसको कह दिया जा रहा है कि इसको तुरंत ही प्रस्तावित करके भेजें और वो स्वीकृत भी हो जाएगी क्योंकि मानकों के अनुसार है। तो कई योजनाओं का, कई जो शिकायतें थी उनका यहाँ पर ही निस्तारण किया गया। ये जो शिविर है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के क्विक रिस्पांस टीम जो क्यूआरटी है उसके तहत हर न्याय पंचायत में जिले में लगाया जा रहा है। तो ये 8वां 9वां कुछ शिविर था और हर न्याय पंचायत में हम लोग एक तरीके से जनता के दरबार जाकर के उनकी समस्या सुनेंगे और उनका निस्तारण करेंगे। अभी 2 अधिकारियों का हमें पता लगा कि वो नहीं आए थे, जिसमें एक डीपीआरओ थे और एक सिंचाई के एक्सन थे। तो इन दोनों के वेतन रोकने के आदेश हो गए। ठीक है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।